गायत्री जी का आह्वान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम ये निश्चर इतने दुष्ट हैं, केवल यज्ञ का ही विघ्न नहीं करते, बल्कि हमारे इन संत और ऋषि गणों को भी चबा जा रहे हैं। बहुत ही आतताई हैं। हे प्रभु, इनका कल्याण कैसे होगा? ठीक है, हमें अपने कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए। हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। यदि ये अपना आते हैं तो हम इनका सामना भी करें, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, अपने कार्य में लगने की जरूरत है कि नहीं ऋषिश्वर? ऋषिराज को राक्षस लोग उठा के ले गए महाराज। महाराज, धर्म में अनेक कहानियां आती हैं और ये आप जानते ही हैं, यह नगरी जो है राक्षस से भरी हुई है। तमाम राक्षस घोर अत्याचार कर रहे हैं। तमाम देव देवताओं को ये खा गए। हाँ ऋषिश्वर, मैं भी वही कह रहा था। ये मायावी राक्षस पेट इनका इतना बड़ा है कि हमारे देवतागण ऋषिगण सबको कच्चा ही चबा जाते हैं। ऋषिवर महाराज, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, आप कोई उपाय करें ताकि उस राक्षसों का विनाश हो। हाँ ऋषिराज, आप बूढ़े हो चुके हैं, थोड़ा अंदर खसक के बैठिए महाराज। राक्षसों का कोई भरोसा नहीं है। ऋषिगण विचलित ना होइए, हमारे इस यज्ञ में इतनी शक्ति है, इस बार वो खुद ही जलकर भस्म हो जाएंगे। आइए हम मंत्रोच्चारण करें। ओम पृथ्वी देव, ओम अग्नि देव, ओम पर्वत देव स्वाहा, ओम पाताल देव, ओम धरती देव, ओम आकाश देव स्वाहा, देव, ओम सर्वदेव, ओम शांति देव स्वाहा।
अन्य देशों से ऋषिगण को उपस्थित किया हूँ और मेरे इस उपकारी योग्य होने वाले यज्ञ में विघ्न डालने वाले हे दुष्ट राक्षसों, मैं तुम्हारा विनाश न कर दिया तो ये विश्वामित्र प्रण करता है एक एक को छोड़ नहीं सकता। क्या करूं? मैंने तो बहुत दिन पहले ही हथियार चलाना ही छोड़ दिया था, अन्यथा मैं इन राक्षसों को प्रहार करने हेतु उतना ही काफी था। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कौन सा उपाय सुझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषिगण कुछ उपाय बताइए, अन्यथा ये राक्षस हमारे इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। कुछ उपाय सुझाइए। ऋषिराज, आप कोई उपाय करिए, नहीं तो ये राक्षसगण हम ऋषियों को नहीं छोड़ेंगे महाराज। वाह, याद आया ऋषिगणों, मुझे एक चीज याद आ गया। महाराज। प्रभु विष्णु जी ने त्रेता में अवतार लेने का हम ऋषिगणों को आदेश दिया था और मुझे ये सूचना भी मिल चुकी है कि प्रभु ने अवतार भी ले लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि इन राक्षसों का मैं संहार न कर सकता तो प्रभु इसीलिए तो अवतार लिए हैं। हे ऋषिगण, आप धैर्य धारण रखें, मैं अभी फौरन जाता हूं और इतना याद दिलाता हूं, मैं प्रभु को अपने साथ लेकर आऊंगा। ध्यान रहे, जब तक मैं वापस नहीं लौट आता तब तक आप सकुशल न केवल इस वेदी की रक्षा कीजिएगा बल्कि अपना भी रक्षा कीजिएगा। ऋषिराज, आपका कथन सही है, आप जल्द जाएं और कोई उपाय करें ऋषिराज, वरना ये राक्षस हम सभी ऋषि जोरगढ़ को खा जाएंगे। ऋषिवर बिल्कुल चिंता न करें, आप धैर्य धारण रखें। बस मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहें और अपने आप को बचाइएगा। मैं फौरन चलता हूं और हरि के उस अद्भुत रूप को लेकर आता हूं।